आरयूएचएस में ऊपर से नीचे तक सब कार्यवाहक हैं। बात प्रदेश में एम्स की तर्ज पर रिम्स के गठन से जुड़ी है। एसएमएस के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकार की मंशा एसएमएस के विकल्प के रूप में तैयार हो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लेकिन रिम्स को शुरू करने को लेकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा प्रशासन। इसके पीछे की वजह यह है कि कुलपति से लेकर सभी प्रमुख पद चल रहे कार्यवाहक के भरोसे पिछले 8 महीने से कार्यवाहक कुलपति के रूप में काम देख रहे डॉक्टर धनंजय अग्रवाल तो आरयूएचएस प्राचार्य के पद पर भी बतौर कार्यवाहक लगे हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विनोद जोशी। कमाल की और चौंकाने वाली और आश्चर्य की बात यह है कि हाल में लगाए गए आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र बेनाड़ा भी कार्यवाहक हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब सभी प्रमुख पदों पर लगे हैं कार्यवाहक, तो कैसे स्थायी प्लानिंग पर काम हो सकता है। हालांकि विश्वविद्यालय कुलपति के चयन के लिए राजभवन से गठित हो चुकी है सर्च कमेटी, लेकिन 2 चीजें होती हैं। एक काम जब नहीं हो रहा होता तो कहते हैं राम भरोसे है। यहां काम नहीं हो रहा इसलिए क्योंकि यहां सब कुछ कार्यवाहक भरोसे है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए। विकास, दिक्कत इसमें है कि वो कार्यवाहक है या दिक्कत इसमें कि काम का बर्डन इतना ज्यादा है कि इस तरफ ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं है? विजेंद्र, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत यह है कि ये तीनों ही पद ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं और जो सरकार की मंशा है रिम्स बनाने की, उस रिम्स बनाने की जो पहल है उस पहल में इन तीनों पदों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इन पदों पर ही अगर कोई जो व्यक्ति जिनको बैठा रखा है वो सभी लोग कार्यवाहक की भूमिका में, तो उनकी खुद के मन में बात रहती है कि जब तक वो स्थायी नहीं होते या फिर किसी व्यक्ति को स्थायी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती तब तक वो इस पद को किस तरह से गंभीरता से काम करेंगे। यही वो वजह है कि करीबन 8 से 9 महीने का समय बीत चुका है रिम्स की तैयारियों को, लेकिन अभी तक भी एक कदम आगे रिम्स नहीं बढ़ पाया। हाल ही में देखिए आपकी जिस तरह से डॉक्टर्स लगाए गए थे और सब चीजें लगाई गई थी, लेकिन वो जो स्पीड पकड़नी चाहिए वो स्पीड अभी तक भी नहीं पकड़ पाई। इसके चलते एसएमएस के विकल्प के रूप में जो आरयूएचएस को तैयार करने की बात कही जा रही है वो अभी तक सिर्फ कागजों में दौड़ रही है। मैं इतना इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए हमने कल भी एक खबर चलाई थी और हमने कल भी बताया था कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों से अटैच 30 अस्पतालों के अंदर अधीक्षक पद के लिए अभी तक इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो ये पूरी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या किसी भी पद को स्थायी लगाने के लिए कोई कवायद नहीं की जा रही या फिर इन सभी पदों के लिए खानापूर्ति की जा रही है। यही वो वजह है कि आप देखिए आरयूएचएस के अंदर तीनों पद। और सबसे बड़ी बात विजेंद्र इसमें यह है कि अप्रैल महीने के अंदर एसीएस ने इस पूरे मामले की मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में साफ डायरेक्शन दिए थे कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू खत्म हो जाती है उसके साथ ही प्राचार्य और अधीक्षक पद के लिए इंटरव्यू कॉल किए जाएं। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ, आरयूएचएस प्रशासन की तरफ अभी तक ना तो सिर्फ आवेदन मांगे गए, ना इंटरव्यू कॉल किए गए और ना ही इस पूरी पदों को लगाने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था की गई है। सिर्फ जब भी कोई पद खाली होता है या किसी को बदलना होता है तो कार्यवाहक के रूप में दूसरे को पद दे दिया जाता है। तो ये एक व्यवस्थागत खामी है जिसका सीधा खामिया जो है वो आरयूएचएस को रिम्स बनने की जो राह में रोड़े के रूप में देखा जा रहा है। जी, लेकिन विकास, क्या पावर का कोई इसमें कटौती होती है कि भाई अगर कार्यवाहक है तो ये फैसले नहीं ले सकते, अगर सही तरीके से इन पदों पर जिम्मेदार अधिकारी होंगे तो ही फैसले ले सकते हैं? क्या कुछ ऐसा होता है? हाँ देखिए विजेंद्र, अगर हम कार्रवाई की बात करें तो अब अगर इस तरह की बात है तो मैं बताऊं आपको, जैसे कि कुलपति है, कुलपति को पद कुलपति का बना रखा है लेकिन उनके पास एसएमएस के अंदर भी नेफ्रोलॉजी की एचओडी का पद है, यानी कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट की पूरी कार्य प्रणाली जो है वो उनके अधीन काम कर रही है इस वक्त और उसके साथ में वो कुलपति का काम भी देख रहे हैं। उसके अलावा बात करें अगर प्राचार्य की तो प्राचार्य जो है वो खुद एसएमएस के अंदर प्रोफेसर है और उनको बतौर कार्यवाहक, हालांकि वो प्रिंसिपल के रूप में वहां काम कर रहे हैं, अभी डेपुटेशन पे उनको लगाया हुआ है। इसके अलावा तीसरे पद पे भी लगाए गए वो महेंद्र बेनाड़ा, उनको भी कार्यवाहक के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। यानी कि जब किसी व्यक्ति को लगाना है उसको जिम्मेदारी देनी है तो स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? अगर स्थायी नियुक्ति हो तो पूरी प्लानिंग हो स्थायी, क्योंकि उसको खुद को पता होगा मुझे 5 साल के अंदर ये काम करना है और उसी हिसाब से प्लानिंग करेगा। लेकिन जब अस्थायी व्यक्तियों से अगर हम प्लानिंग की अपेक्षा करें तो वो उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे जिस हिसाब से उनको लगता है कि आगे वो कितना कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।